हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल जिमीस एजुकेशन में। तो आज मैं आपको लाइट चैप्टर का पार्ट 2 बताने वाला हूँ, जो है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर जानेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट है, उसे जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अ रे पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस दैट कॉनकेव मिरर और रे दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड अ प्रिंसिपल फोकस। जैसा कि ये कॉनकेव मिरर है और वहाँ और कोई इन्फिनिटी से रे आए तो वो हमेशा जो होगी रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से गुजरी। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, अ रे पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वह उसी लाइन कर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही चली जाएगी। तो देखिए ये कुछ रिलेशन है, जैसे पी का रिलेशन फोकस से है और फोकस का जैसे है इन्फिनिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ये टेबल आपको याद करना है। और कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वो फोकस पे बने, क्योंकि देखिए इन्फिनिटी का रिलेशन फोकस से है। और कोई भी ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में रहे तो वो बनेगी सी और फोकस के बीच में, क्योंकि सी का सी और इन्फिनिटी का रिलेशन फोकस है। अगर कोई सी पे इमेज रहे तो सी फोर सेम, तो वो सी पर ही बनेगी। और कोई सी ऑब्जेक्ट रहे सी और एफ के बीच में तो वह बनेगी सी से सी और एफ, यानी इनका रिलेशन इन्फिनिटी से, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रहे तो वो इन्फिनिटी पर बनेगी। और कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहे तो एफ का रिलेशन इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी और पी के बीच में बने, ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। और चलिए वह अब शुरू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पर रहे तो देखिए, अगर इन्फिनिटी पे रहे तो हम एक पैरेलल ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल ले लेंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद हमने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर कोई भी रे पैरेलल ले रहा है तो वो वहाँ पर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होकर फोकस से गुजरेगी। तो हमने एक पैरेलल ले लिया और उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर फोकस से गुजरेगी। और यहाँ पर फिर से हमने एक और, हमें पता है कि अगर इमेज बनाना तो दो रे की ज़रूरत होती है। जहाँ दो रे रिफ्लेक्टेड रे कटेगी वहाँ इमेज फॉर्म होगा। तो हम लोग यहाँ से एक और फोकस से रे लेते हैं, और फोकस से हम लोग रे लेंगे तो एक फोकस से हम लोग रे लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट एक फोकस से हम लोग रे लेंगे इधर से, तो अगर पैरेलल रे नीचे लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और पैरेलल रे का रिलेशन किससे है, फोकस से। जैसे यहाँ पर हम लोग पैरेलल ले रहे हैं तो वो फोकस से गुजरी, तो ये वाले भी पैरेलल ले लेंगे नीचे से तो वो फोकस से गुजरी। तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कटा, पहला और दूसरा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। अब इसकी नेचर की बात करते हैं। तो जो इसका नेचर होगा होगा डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा शेप में होगा, पॉइंट साइज होगा और रियल होगा। और हम लोग को पता है कि रियल जो इमेज होता है वो हम इन्वर्टेड इमेज होता है, और वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में रहे तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्फिनिटी के बीच में अगर इमेज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से अगर रे हम लेंगे पैरेलल रे, तो हमको पता है कि वो फोकस से गुजरेगी, फोकस से होते हुए आएगी। और फिर हमको दो रे कटाने, रिफ्लेक्टेड रे कटाएंगे तो हमें इमेज फॉर्म हुई। तो हम लोग एक फिर लेंगे सी से। तो अगर सी से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे तो जिस सी से हम लोग पता है, यहाँ पे पीछे हम लोग पढ़े हैं कि अगर सी से अगर कोई भी ले लेंगे तो वो सी से आएगी और उसी पर चली जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक सी से लिया, तो सी से लेंगे तो इस पर आएगी और उसी पर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, यहाँ पर अगर दो रिफ्लेक्टेड रे कटेगी तो इमेज फॉर्म होगा बी डैश और ए डैश। तो इसके नेचर की बात करते हैं तो इसके जो होंगे इमेज वो स्मॉल शेप के होंगे, और इसका भी होगा इन्वर्टेड। हमें पता है कि इन्वर्टेड हमेशा रियल होता है। और चलिए, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज सी, और कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमको पता है कि उस सेम बनेगा। तो देखिए, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमें कोई भी अगर हमें बनाना हो तो हम लोग एक सीधे ले लेते हैं जो कि फोकस से गुजरता है। तो पूरा फिर हम लोग एक सीधा ले लेंगे जो कि फोकस से गुजरेगा, और फिर से फोकस से गुजरेगा, और फिर से हम एक और ले लेंगे जो कि फोकस से गुजरेगा, वो पैरेलल जाएगा। ये इसका इन्वर्स है। देखिए जैसे ये हम लोग एक पैरेलल लिया तो फोकस से गुजरेगा, और एक हमने फोकस पर रे डाला तो वो पैरेलल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे कट रहे हैं, तो यहाँ पे सी के सामने एक सी पर ही इमेज बनेगा, सी से सेम। तो इसके आइए फिर नेचर देख लेते हैं। जो इसका होता है सेम साइज होता है, देखिए सी पर ही बना है, और इन्वर्टेड होता है। और हमें पता है कि इन्वर्टेड जो इमेज होता है हमेशा रियल होता है। फिर से अगर ऑब्जेक्ट कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रहे, सी और एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे, तो हमें पता है कि कोई भी इमेज बनाने के लिए हम लोग एक पैरेलल ले लेंगे। तो पैरेलल रे जो होगी वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी,
और फिर से हम ले लेते हैं एक सी से रे, तो सी से रे लेंगे तो उसी पर टकरा कर फिर उसी पर आ जाएगी। तो हमें पता है कि अगर हम इसके बिहाइंड द मिरर अगर रे को ले जाएंगे तो कहीं कटेगी नहीं, और इधर हमें लगता है कि अगर हम लोग को इधर साइड कटेगी इन्फिनिटी पर कटेगी और इसी साइड कटेगी, और हम इसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड और आपस में मिलेगी और यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पर। तो इसके नेचर देख लेते हैं। तो इसका जो इमेज होगा वो इनलार्ज्ड होगा, और रियल होगा तो रियल हमेशा पता है कि इन्वर्टेड होगा। अब चलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस, और कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उस पर हम रे ले पार्लर, तो फिर फोकस से गुजरेगी और फिर से हम एक सी पर लेते हैं। अगर हम फिर से सी पर लेंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, और कोई अगर सी से हम इमेज लेंगे तो वो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि अगर इधर हम लोग बढ़ाएंगे तो कहीं कटेगी नहीं, और इधर हम लोग साइड बढ़ाते जाएंगे तो कहीं आपस में कटेगी इन्फिनिटी पर, वहीं इमेज फॉर्म होगी। इसका जो नेचर होगा वो हाईली इलाज, इसका इमेज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और रियल होगा। रियल जो होता है हमेशा पता है इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। अब हमारा लास्ट है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर पर, जो कि है पोल और फोकस के बीच में। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगी तो एक पैरेलल हम लेंगे तो वो फोकस से गुजरेगी, और एक हम फिर से सी से लेंगे रे, और सी से लेंगे तो उसी पर रिफ्लेक्टेड के बाद उसी पर फिर रिफ्लेक्ट चली जाएगी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इधर इसको कितना भी बढ़ाएंगे या जाकर कटेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको बिहाइंड द मिरर खींच के ले जाते हैं। इसे हम इसे डॉटेड लाइन से इधर इधर बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको भी इधर बढ़ाते जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कटेगी और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। इसका जो नेचर होगा वो इनलार्ज्ड होगा और वर्चुअल होगा और इरेक्ट हो जाएगा। ये चैप्टर यहाँ पे कॉनकेव मिरर का जो होता है वो समाप्त होता है। और अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखा है हमारा वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल देंगे और आप देख लीजिएगा। दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल जिमिस एजुकेशन में। तो इसके पहले हमने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर पढ़ा था, और आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में केवल 2 इमेज फॉर्म होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी पे तो फोकस पे इमेज फॉर्म होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो इमेज फॉर्म होगा फोकस और पोल के बीच में। तो चलिए, मान लीजिए हमारा पहला केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो एक रे हम लोग यहाँ से डालेंगे तो ऊपर की ओर जाएगी, और एक रे हम लोग यहाँ से डालेंगे तो नीचे की ओर जाएगी। और हम इसके जितना ऊपर ले जाएंगे और जितना नीचे, कहीं कटेगी नहीं, इस साइड कहीं नहीं कटेगी, तो इसलिए हम इसे खींच के इस साइड लाएंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे, तो इस लाइन से भी डॉटेड लाइन, तो यहीं पे कहीं दोनों रे कट करेगी तो यहीं पे कोई इमेज बनेगी। तो इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट हमेशा होगा, और इसका जो साइज होगा वेरी स्मॉल होगा। यहाँ पे टॉपिक इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर समाप्त होता है। इससे पहले पार्ट 1 लाइट का हमने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।